हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, आप ज़रूर से कर सकते हैं। 2 times लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड वेरी हैप्पी टू अनाउंस एंड हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है इन द दिसंबर। आप वहाँ पे आपको डिटेल्स चाहिए तो ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर योर पर्सनल रीडिंग सेम चीज़ें सेम ईमेल आईडी या फिर कांटेक्ट के नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, 3 of Swords, Knight of Swords, ओके सो लेट मी पिक योर कार्ड्स। नीचे गिर गए हैं। Four of Cups, Page of Cups and 8 of Cups. Okay, bottom of the deck is Temperance. Yeah, मुझे ऐसा लगता है गाइस काफ़ी टाइम से आप चीज़ें बैलेंस करने में लगे हुए हैं। समहाउ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ें। देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप देखिए 8 and 4 of Cups is very lonely kind of energy and you don't want someone. I think guys there is some kind of proposal for you. Yeah, I am feeling this thing exclusively. Yeah, it is a proposal. And यहाँ पे देखिए the Fool, it's definitely a new beginning. आइदर आप खुद ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं खुद के लिए या फिर कोई आपके लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो ये चीज़ें, जो आपका हार्ट है वो मेंड हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे बहुत इंट्यूटिवली ये लग रहा है कि दिस टेम्परेंस एनर्जी इज ऑफ गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स। बिकॉज क्योंकि टेम्परेंस हमेशा इन्हीं से कनेक्टेड होता है। एंड यहाँ पे जो आपके ब्रेकअप हुआ है, जो भी आपकी कंडीशन है, हार्ट की कंडीशन डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है आपकी। एंड समहाउ वो चीज़ें यहाँ पे मेंड होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ यू आर अटैच टू गॉड, यू आर अटैच टू स्पिरिचुअल, यू आर कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी। अभी आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। समहाउ आप थोड़ी सी एनर्जी में ज़्यादा, मुझे क्या बोलते हैं, एक स्विफ्टनेस, एक शार्पनेस बहुत ज़्यादा है। मन ठहरता नहीं आपका, बहुत मन घूमता रहता है, हर जगह घूमता रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। पास्ट में होता है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से ना और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बट गाइज समहाउ इस चीज़ को सेटलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में एक सेटलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है आपके। एंड एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स, आप अपने हाथ में ले रहे। ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो ये है डोर होती है ना हमारे लाइफ की, वो आप अपने हाथ में ले रहे हैं। जैसे आप उससे भाग नहीं रहे, जो भी सिचुएशन आ रही है उससे भाग नहीं रहे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं विथ कामली आप उसको फेस कर रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट इज़ टू बी हैप्पी, इट इज़ टू बी फुलफिल्ड इन योर सेल्फ। दिस काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड ग्रोथ है गाइज, इन द कमिंग टाइम बहुत ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। बहुत सारी यहाँ पे ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उथल पुथल है ज़िंदगी में तो वहाँ पे शांति भी आती हुई दिखाई दे रही है। या एंड ये आप खुद क्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ें किसी कोई और आपको नहीं दे रहा है। इट्स लाइक
आई वॉन्ट दिस थिंग, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज 3 of Swords अगेन। मुझे यहाँ पे एनर्जीज में बहुत ज़्यादा दिल जैसे बहुत दर्द में है आपके, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है मुझे। Ace of Swords, can you see this? I was telling you, it's a new beginning. It's a very beautiful new beginning. आप ये सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, ये जो भी हार्ट की कंडीशन है आपके, उसको चैलेंज कर रहे हैं आप। एस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। एंड यहाँ पे है द चैरियट। क्या कार्ड्स आए हैं गाइस आपके, कैन यू सी दिस? बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज। एंड यहाँ पे है 6 of Cups, ग्रेट 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 एनर्जीज। Yes, definitely someone wants to meet you guys and this person is from your past. आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं, लिटरली एक्स भी हो सकते हैं, या फिर जिसने आपको इस में पहुंचाया है somehow. बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दूसरा इंसान भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसकी तरफ आपकी नज़र नहीं है। एंड समहाउ आप इस पर्सन से मैरी कर सकते हैं गाइज, इस पर्सन के साथ आप मैरी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ बहुत ही डेविल की एनर्जी आई है। नो, आई थिंक जो 3 of Swords की एनर्जी में आप है ना, इट्स बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव पर्सन। आई एम फीलिंग दिस थिंग। कुछ नेगेटिव पर्सन आप है, एक हीलिंग, आप हीलर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके एनर्जीज में हीलर की एनर्जीज मौजूद हैं। और आपको जिस इंसान ने दुखाया है अपना आपका दिल, वो डेविल की एनर्जी का था, और वो चीज़ें यहाँ पे मेंड होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो इन एनर्जीज़ को ऐसे जो घाव आपको दिए हैं ना, उससे भरने के लिए इंसान आ रहा है। और नॉट नेसेसरी कि ये लव रिलेशनशिप ही हो उस डेविल के साथ। लव रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लव रिलेशनशिप ही है। बट कोई भी रिश्ता है, लेकिन बहुत दुख झेला है आपने वहाँ पे। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप तलवार ताने खड़े हैं गाइस, लिटरली आप वहाँ पे। इट्स लाइक आपके ऊपर जो भी घाव आने हैं ना, वो आएंगे ही नहीं इसके बाद। आप वो खुद अपनी तलवार से रोक सकते हैं, और अगर चाहे तो आप वार कर भी सकते हैं। और मुझे ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक इसके बाद आपको कोई रुका नहीं सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, आपको कोई भी रुका नहीं सकता, आपको कोई भी यहाँ पे चैलेंज ही नहीं कर सकता इसके बाद, क्योंकि आप ऐसी मकाम पे है, आप ऐसी चीज़ों में आप गए हैं ना, आप ऐसी ऐसी चीज़ें आप विटनेस कर रहे हैं। इट्स लाइक लोगों के लिए ड्रीम होगा, आप जहाँ पे है ना, वो लोगों के लिए ड्रीम होगा, क्योंकि ये एक निशानी किस बात की है पता है क्या? एक ऐसे माहौल से निकलने की निशानी है जहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज एनर्जीज।
लाइक सम बॉन्डेजेस, ऐसे बॉन्डेजेस तो शायद लाइफ थ्रेटनिंग में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ऐसे बॉन्डेजेस से आप बाहर निकल कर आ रहे हैं और ये काबिली तारीफ है, ऐसी वैसी बात डेफिनेटली नहीं है। बेस्ट ऑफ लक गाइज हियर ऑनवर्ड्स फॉर यू ऑल। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। So this is the Tower. Okay. Ace of Pentacles, Ten of Cups, this is the Three of Pentacles, and the World. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. आई एम जस्ट फीलिंग कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है गाइस। आपको लगेगा कि यार इतने सारे प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, कहाँ से गुड न्यूज़ आएगी। देर आर चांसेस गाइस। मुझे यहाँ पे देखिए जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आए हैं, शायद ये टावर मोमेंट आपका पास्ट का कार्ड मुझे लग रहा है। मोर देन दैट मुझे यहाँ पे आने वाले समय काल में आपकी शादी नज़र आ रही है। देन आपकी यहाँ पे डेफिनेटली गाइज, आई एम रियली श्योर अबाउट दिस थिंग। आप एंड इट कुड बी द थिंग कि ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, शायद आप उन्हीं से शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके वर्क लाइफ में बहुत सारी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे 12 देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी गाइज कि आप ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान। इट्स लाइक ऐसे लोग पृथ्वी पे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप जिस तरीके से है ना, वैसे लोग पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे आप ना गाइज बहुत हार्ड वर्कर है। मतलब आप वन मैन आर्मी की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट्स लाइक आप अकेले ही सारी मैदान फतेह कर सकते हैं। आप अकेले ही काफ़ी है और किसी और की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप अकेले ही सारी चीज़ें कर लेंगे। ऐसी आप में काबिलियत है, ऐसी आपकी शख्सियत है। मतलब आप सोचेंगे भी और आप उसको उतारेंगे भी चीज़ों को सामने, है ना। एंड इट्स अमेजिंग गाइज। और मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्ड वर्कर है आप, बहुत हार्ड वर्कर है। आपको कोई हरा नहीं सकता। लोगों को डर लगता होगा आपसे कि ये मैदान में आ गया है तो आधी चीज़ें, आधा फतेह तो यही लेके जाएगा। ये जो सॉन्ग है ना, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह, वो कहीं ना कहीं आप उसको, मुझे ऐसा लगता है आपको मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनना भी पसंद होता होगा, क्योंकि समहाउ आपकी एनर्जीज़ में ये डेफिनेटली है गाइस। ये चीज़ें आपकी एनर्जीज़ में डेफिनेटली है। मुझे यहाँ पे ना आप जैसे बहुत प्रोटेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं गाइज। या द टावर मोमेंट आया, उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी कश्मकश आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए, बट समहाउ आप उससे संभल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये जो चीज़ें हैं, इसको एक एंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इसका एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी साइकिल आपकी शुरू हो गई है ना, कि मतलब एक न्यू साइकिल आपकी
आपकी बिगिन हो रही है और जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ रहेंगी, जहाँ पे सिर्फ हीलिंग एंड हैप्पीनेस रहेंगे। अगेन साइकिल्स है वो चेंज होती रहेंगी, खुशियों के बाद दुख, दुख के बाद खुशियाँ, ये सारी आती रहती है। लेकिन आपके लाइफ का एक जो मेजर पॉइंट है, जो मेजर चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये भी टावर है ना। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे इस पे नज़र गई मेरी, बट समहाउ मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के है यहाँ पे, है ना, एक कलर नहीं है, सब कलर्स हैं यहाँ पे। बट समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है गाइस आपके लिए कि आप, हमारी लाइफ भी ऐसे ही कलरफुल होती है ना। हर वक्त कुछ नए नए कलर्स वो दिखाती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी जो ब्लैक एंड वाइट लाइफ है ना, वो कलर्स में बदलती हुई दिखाई दे रही है। ओके तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड लिटरली सप्तरंग हम देख बोलते हैं तो या इट्स अ कलर ऑफ रेनबो एज वेल, है ना। एंड रेनबोज आर ऑलवेज ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स। लाइक हम जब भी रेनबो को देखते हैं दैट वी कंसिडर दैट ओ येस एंजल्स आर अराउंड अस एंड दे आर ब्लेसिंग अस, है ना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड हियर ऑनवर्ड्स आपके लिए सच में हर वक्त एंजल्स आपके लिए रहेंगे। आप एक हीलर है गाइस, डेफिनेटली आपके साथ एंजल्स का होना तो बनता ही है और वो रहेंगे भी। मैंने अभी 1551 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है और आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होंगे। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सच में यहाँ पे आपने काउंटर पार्ट के साथ मैरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत जल्दी है आने वाला है ये समय, बहुत जल्दी। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइडेंस देखेंगे फर्स्ट, आई मीन लास्ट। मोनोलॉजी से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कैन यू बिलीव दिस गाइज? आई वाज टेलिंग यू कि कुछ तो यहाँ पे है, आइदर इंसान प्रपोज कर रहा है आपको। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए ही प्रपोजल आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज इस वक्त में। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे इट्स डिफ़िकल्ट, देन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाह, मुझे ऐसा लगता है आपको अपने दिल में जो भी है बता देना चाहिए। अगर सामने वाले से प्रपोजल आ रहा है तो उनको बता दीजिए, दिल खोल कर बातें कीजिए, कुछ भी दिल में मत रखना एक दूसरे के। और डेफिनेटली गाइज यहाँ पे अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड बॉटम द डेक इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ समहाउ। काफ़ी लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है गाइज, एंड पेशेंस इज़ द ओनली हार्ड वर्क यू हैव डन। दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम फीलिंग इट कि बहुत पेशेंस रखा है आपने, जो स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने। सो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ all my buddies, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन भी बहुत मज़े से बैठा है, उसने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बट येस your hard work is paying off. Finally that day is going to come and very soon it is going to come. Okay, and यहाँ पे है भवतारिणी माँ। ओ देवी माँ काली, I just love this card, yeah. देवी माँ काली, and this is गौरी देवी। समहाउ मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके चरित्र पे किसी ने उंगलियां उठाई हैं अब तक, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। यहाँ पे है खड़ग। आई एम सीइंग दैट वो जो एनर्जीज़ है आपकी लाइफ की, माँ अपने खड़ग उठा रहे हैं उन एनर्जीज़ को दूर करने के लिए आपसे, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो कि बहुत बिट्रेइंग एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगिवफुल एनर्जीज़ हैं। ऐसी एनर्जीज़ को माँ निकाल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइज आपके इंट्यूशंस भी कुछ कम नहीं है, आप बहुत इंट्यूटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव, बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स आप हैं। एंड आई कैन सी दिस थिंग गाइज, मून के साथ आपका कनेक्शन कुछ अलग लेवल पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी कनेक्टेड टू द मून साइकिल्स, स्पेशली अगर आपके मेंस्ट्रुअल कुछ इश्यूज़ है एंड ऑल दिस थिंग्स, स्टार्ट यूजिंग मून स्टोन।
ओके, मून स्टोन यूज़ कीजिए एंड बी कनेक्टेड विथ मून साइकिल्स। जितना हो सके उतना रिचुअल्स जो है ना मून साइकिल्स के अराउंड कीजिए। फास्टिंग मून साइकिल के अराउंड कीजिए। एकादशी का फास्ट कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा एकादशी का फास्ट आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है फ्रॉम कान्हा जी। सो दिस इज साइलेंट, ओके, बट यहाँ पे रास रचा जा रहा है कान्हा जी की तरफ से। वाओ, एंड यहाँ पे सिंप्लिसिटी का एक कार्ड आया है। सो ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज, कैन यू सी दिस। एंड यहाँ पे है इक्वल, वाओ, अमेजिंग। Bottom of the deck is the without material possessions. एंड इट्स यहाँ पे जो भी एनर्जीज है इट्स ऑल अबाउट विदाउट मटेरियल पोजेशंस। हम गोपियों की भी को भी देखते हैं ना ऐसे एक मतलब इतना मुझे ये लगता है ना, एक कहानी है इसके लिए भी कि जो पहले के ऋषि थे, ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत तपश्चर्या करी है भगवान को पाने के लिए, वो गोपियाँ बन के ना वृंदावन में जन्म लिया, मतलब वृंदावन में आई गोपियाँ बन के, जो ऋषि मुनि थे पहले वाले। और मतलब भगवान के साथ सानिध्य क्या होता है, भगवान के साथ वक्त बिताना क्या होता है, वो उन्होंने उस वक्त में सारी चीज़ें ये करी। मतलब उन्होंने बहुत बहुत तपस्या करी तब जाके वो गोपियाँ बनी। ऐसा एक कहानी है। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली लग रही है। मतलब हम देखेंगे गोपियाँ कौन थी, तो गृहस्थी चलाती थी, उनके बच्चे थे, गोपी थे, और कान्हा जी के साथ उनके बच्चे खेलते थे, और फिर भी वो जाके उनके साथ रास करते थे। या फिर अगर उनकी कुछ बेटियाँ होगी और फिर वो जाके रास करती है तो देख सुनने में कुछ अटपटा लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट गाइज। रास हम अगर बहुत मटेरियल चीज़ों में लेंगे ना, इट्स लाइक बहुत वासनात्मक वो चीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको स्पिरिचुअली लेंगे, एक्चुअली गुरुदेव ना 3 चीज़ें एक्सप्लेन, 3 तरीके के सेक्स के बारे में बताता है। एक होते हैं कि जो प्राणियों के बीच में होता है, एक होता है आउट ऑफ लव इट हैपन्स, एंड एक होता है बीइंग वन विथ डिवाइन, दैट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्स। यूनियन वी कैन से। सेक्स बोलते तो बहुत ज़्यादा वासनात्मक लगता है ना, उसी तरीके से हम जब वो रास के बारे में सोचते हैं तो बहुत वासनात्मक लगता है। नहीं है, वासनात्मक बिल्कुल नहीं है। इट्स थर्ड काइंड ऑफ यूनियन विच गुरुदेव टोल्ड, राइट, दैट इज़ थर्ड काइंड ऑफ यूनियन विच इज़ विथ द आत्मा का परमात्मा से। और ये हर पूर्णिमा को वो करते थे रास, ऐसे बोला जाता था, है ना, कि कान्हा जी और गोपियाँ, मतलब इट वॉज अल्टीमेट। तो ये क्या सेलिब्रेशन क्या रहेगा वो, कि मतलब क्या सेलिब्रेशन रहा होगा कि भगवान के साथ वो ये कर रहे हैं। इट्स अल्टीमेट, समझ नहीं पाते। और जब हम साइलेंट में जाते हैं, जब हम खुद के साथ बैठते हैं, खुद को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तब समझ में आता है कि ये चीज़ है क्या और ये क्यों बोला गया है यहाँ पे साइलेंट। और समहाउ ये चीज़ आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ ये चीज़ आप समझ पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट, मैं जो बोल रही हूँ वो आप वर्ड टू वर्ड, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। and simplicity and equal, and can you see this, how the cards have come, my god, how it happens. See, equal, he is there equally in each and every animal, each and every bird, each and every part of this world, every part of this creation. He is there and he will be always there. एंड ये वही है, मतलब इसी चीज़ का ये इवोल्यूशन है, इसी चीज़ का ये सेलिब्रेशन है। नोइंग, ये एक नॉलेज का सेलिब्रेशन है कि मुझे पता चल गया दैट आई गॉट टू नो हु आई एम, वेयर आई बिलोंग टू, वेयर आई
किस तरीके से मैं हूँ और क्या हूँ, वो सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन, वो है वो रास लीला, that kind of energy, and how one can achieve that thing, being simple, being with one with the divine, being natural, being really in his I don't know, I'm really grateful that इतने सुंदर messages मेरे से जा रहे हैं. I'm really grateful to divine. It's really divine, and you are going to witness this thing, my loves. You are going to witness this thing. I'm really happy for you all. So I'm closing your reading here, guys. I don't have words to express now.